हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम करंट अफेयर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने G20 किया था, वो भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट था। और आज हम देखेंगे ब्रिक्स। फ्रेंड्स, क्लास को पूरी देखना क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स क्यों है चर्चा में? क्योंकि अभी ब्रिक्स का जो है 22 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन अटेंड करने के लिए। और वहाँ पे इस बार जो है 5 देशों को सदस्यता, 6 देशों को सदस्य जो 6 नए देश ऐड करने की घोषणा की गई है, इसीलिए ब्रिक्स चर्चा में है। पॉलिटिकल व्यू से इसको कैसे देखा जा रहा है? ब्रिक्स का जो एक्सटेंशन है, क्या वो यूएसए को रिप्लेस करेगा? इसीलिए भी ये चर्चा में है, क्योंकि जो देशों की अलाइनमेंट थी, जो इसका विस्तार, ब्रिक्स का विस्तार ये दर्शाता है कि जो यूएसए की तरफ जो दुनिया के देश है, छोटी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनकी जो यूएसए की तरफ पहले अलाइनमेंट थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये चाइना की तरफ बढ़ती जा रही है। अर्थात चाइना को जो है, चाइना का बोलबाला ज़्यादा हो रहा है। इससे क्या है कि चाइना की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और चाइना जो है एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। और ब्रिक्स इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि अभी G20 का सम्मेलन जो भारत में हो रहा है, तो उसमें भी चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो शामिल नहीं हुए हैं। तो इसके साथ भी जोड़ के इसको देखा जा रहा है कि जो चाइना है वो ये दर्शाना चाहता है कि ब्रिक्स जो है उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो G7, G20 जैसे ग्रुप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो है अपनी ग्रुपिंग, क्योंकि ब्रिक्स में जो है चाइना का ज़्यादा प्रभाव है, तो उनके लिए अपनी ग्रुपिंग ज़्यादा मायने रखती है। तो ये तो था इसका क्यों ये चर्चा में है। लेकिन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है हम ये देखेंगे। जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है वो इसके नाम से ही पता चलती है हमें, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2023 ब्रिक्स सम्मेलन जो होता है उसमें ये 5 सदस्य शामिल थे। इन 5 सदस्यों का अर्थ, ब्रिक्स का अर्थ है कि ये 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, 5 विकासशील देशों का समूह है। और अभी इसमें जो न्यू मेंबर्स ऐड किए जा रहे हैं वो है अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE। यहाँ से भी पता चलता है जो ब्रिक्स का विस्तार किया जा रहा है, एक तरफ से दुनिया के कोने कोने से जो है इसमें मेंबर ऐड किए जा रहे हैं, जैसे कि ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, ये वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ है। और इजिप्ट और इथोपिया, मिस्र, इथोपिया, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ है। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका की कंट्री है। ओके, तो अलग अलग जगहों से इसमें जो है मेंबर ऐड किए जा रहे हैं। और ये जो नए मेंबर इसमें ऐड किए गए हैं, ये 1 जनवरी 2024 से इनकी सदस्यता जो है प्रभावी हो जाएगी।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है शंघाई, चीन में। ओरिजिनली ये 4 कंट्रियाँ थी इसमें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। और ये जो नाम, ब्रिक नाम इसको सजेस्ट किया है, ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने दिया था। और 2006 में जो है इस नाम को औपचारिक रूप दे दिया गया। और ब्रिक्स देशों का जो पहला शिखर सम्मेलन होता है वो 2009 में रूस में होता है। और इसमें 2010 में जो है साउथ अफ्रीका के शामिल होने से ये ब्रिक्स बन जाता है। ओके, अभी जो 22 अगस्त 2023 से जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। और इसकी अध्यक्षता जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा ने की है। और सिरिल रामापोसा ने ही नए देशों के ऐड होने की सूचना दी है, इनकी घोषणा की है, इनके नामों की। ओके, और ये वाला जो है 15th एडिशन था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। और इसमें जो थीम थी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। अर्थात ब्रिक्स और अफ्रीका पारंपरिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षपात के लिए साझेदारी, ये इसकी थीम है। और इसमें जो ब्रिक्स 2023 में भारत के शेरपा थे दम्पू रवि। ये जो दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं लाइक G20, G7, ब्रिक्स, इनमें जो है शेरपा नियुक्त किए जाते हैं। हमने G20 वाली क्लास में भी देखा था, G20 के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। और ब्रिक्स 2023 में भारत के शेरपा नियुक्त किए गए हैं दम्पू रवि। ये हमने देख लिया था। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकाटेरिनबर्ग में आयोजित हुआ था। और भारत जो है अब तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 3 बार अध्यक्षता कर चुका है। कब कब की है ये यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 2012 होगा यहाँ पे, 2012। 2012 में जो ब्रिक्स का चौथा शिखर सम्मेलन हुआ था, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद 2016 में हुआ था, वो 8th शिखर सम्मेलन था, नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की है। और जब 2021 में वर्चुअली मोड में हुआ था तो तब भी नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी, वो 13th शिखर सम्मेलन था। और जो 2022 में इसका शिखर सम्मेलन हुआ है, ये चीन में हुआ है। और इसकी थीम थी उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना। ये 2022 की थीम थी, क्योंकि पिछली थीम भी पूछ सकते हैं तो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से ब्रिक्स में जो है भारत ने एक ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने की घोषणा भी की है। और ब्रिक्स देशों की जो पहल है वो क्या है? NDB, ब्रिक्स देशों की पहल NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब की गई थी? जब ब्रिक्स का 6 नंबर का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, फोर्टालेजा ब्राज़ील में हुआ था, उसमें NDB की स्थापना की गई थी। ब्रिक्स देशों का ये बैंक है।
और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 में की गई थी। हेडक्वार्टर शंघाई में है और इसके जो प्रमुख है डिल्मा रूसेफ और यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। जो एनडीबी है, एनडीबी की स्थापना की गई है ब्रिक्स में। ये भी एक तरह से क्या है, चाइना की सुपर पावर बनने की योजना है, क्योंकि यहाँ पे वो वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े संगठन को रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि ये भी देशों को क्या है, ऋण देता है, उनकी सहायता करता है। ओके, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था। और इसमें जो है आपको न्यूज़ पर्सपेक्टिव से और नॉलेज होना चाहिए। जो 2023 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वहाँ कुछ गिफ्ट दिए हैं। वो क्या गिफ्ट है? बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल और गोंड पेंटिंग इन्होंने भेंट की है। जो दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री हैं सिरिल रामापोसा, इनको इन्होंने सुराही दी है, जो कि हमारे तेलंगाना की है। और ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को दी हैं। और इनकी पत्नी, जो कि दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला, इनको जो है नागालैंड की शॉल छेपो मोतसेपे ये इन्होंने दी है। और जो गोंड पेंटिंग है, ये जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा, ब्राज़ील के राष्ट्रपति, पूरा नाम इनका लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, इनको दी है। ओके, तो ये न्यूज़ पर्सपेक्टिव से आपको मैंने बताया। तो ये थी हमारी क्लास। फ्रेंड्स, क्लास आपको इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।